The following solutions were prepared by dissolving 10 gram of glucose in 250 ml of water, 10 gram of urea in 250 ml of water, and 10 gram of sucrose in 250 ml of water. The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solution is. गाइस आपने एक बार नोट करी होगी जो तीनों के तीनों आपके जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं आपके, यानी ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, इनका ग्राम भी और जिसमें डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में उसका अमाउंट भी सेम है. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में के दो मेथड हो सकते हैं करने के. दो मेथड हैं, एक तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला, एक थोड़ा डायरेक्ट. सो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई इज इक्वल्स टू जनरली आई सी आर टी के इक्वल बोलते हैं. पाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, आई वेंटो फैक्टर, सी मोलैरिटी होता है. ओके, ना अगर इसमें आप गौर से देखोगे क्योंकि तीनों के तीनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर इसको जैसे KCl है, अगर आप इसको डिजोल्व करते हो K प्लस Cl में टूट जाता है वाटर में अगर डालोगे, लेकिन यहीं पे ग्लूकोज है अगर उसको अगर डालोगे तो नहीं टूटता. करेक्ट. अब इस केस में आई इज इक्वल टू 2 हो जाता है जितने में आयंस में टूट गया. तो जनरली क्या कहते हैं हम कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बिकॉज वे डिजोल्व नहीं होते या ब्रेक नहीं होते वाटर में डालने के ऊपर, तो आई इक्वल टू उनका 1 मान लेते हैं. करेक्ट. सो पाई इज इक्वल टू CRT हो गया. सी अगेन मोलैरिटी है, आर कॉन्स्टेंट है, टी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है. तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. नाउ कंसंट्रेशन या आप बोलें तो आपकी मोलैरिटी हो गई. मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर ये ml में दिया हुआ है तो इनटू 1000 कर देते हैं. अब एक बात और देखिए, पाई इज इक्वल जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट. ओके, इनटू 1000, और ये 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब अगर आप देखोगे तीनों के तीनों केस में जो W सोल्यूट है वो 10 ग्राम है, V सॉल्यूशन है 250 ml हो गया. तो ये काट दो इन सबको को, कुल मिला के पाई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी मोलिकुलर मास हो गया जो आपका सोल्यूट का, उस पे डायरेक्टली पेंडिंग हो गया. अब इनके मोलिकुलर मास आप कैसे निकालते हो, जैसे C6 कितना हो गया, 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16. ऐसे निकाल सकते हैं. सो अगर आप इसमें देखेंगे तो हमें क्या हुआ कि जो मोलिकुलर मास है इन सब में इज इन द ऑर्डर ऑफ सुक्रोज का है सबसे ज्यादा, देन ग्लूकोज एंड देन यूरिया. आप कैलकुलेट करके देख लेना. ओके, अब क्योंकि मोलिकुलर मास ये ऑर्डर है तो इसमें जो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर या कहूं तो किस रेशियो में हो जाएगा, वो हो जाएगा सुक्रोज का सबसे कम, देन ग्लूकोज का, एंड देन यूरिया का. और इसमें पाई बेसिकली क्या है, P1 P2 P3 दिया हुआ है. तो सुक्रोज का क्या है इसमें, P3, देन है आपका ग्लूकोज यानी P1, एंड देन है यूरिया यानी P2. ओके, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर. यानी आपका जो ऑप्शन नंबर बी है P2 P1 एंड P3 इज योर फाइनल आंसर. जो दूसरा मेथड मैंने आपको कहा था कैलकुलेशन वाला, वो कैलकुलेशन वाला इज नथिंग बट कि आप बस इसकी कंसंट्रेशंस निकाल दो सब में इस फॉर्मूले से. पाई इज इक्वल टू CRT हो गया है ना. तो अब मुझे पता है पाई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू C, इसमें R तो T हो गया. कंसंट्रेशन वही फॉर्मूला N/V इंटू जो लीटर में, अगर ml में है तो 1000, मास अपॉन मोल सबका कैलकुलेट करके तो उससे भी निकाल सकते हो. वो थोड़ा वही मेथड यूज होता है, लेकिन कुल मिला के जो आपको करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी.